नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम गुना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी क्लास नंबर 30 है, जहां हम बात करेंगे घातांक करनी क्वेश्चनों पे, सेट्स एंड इंडिसेस। यहाँ क्वेश्चन घातांक करने के नहीं, यहाँ मैं आपको वर्गमूल क्वेश्चन भी बताऊंगा साथ में कि वर्गमूल कैसे लेना है। कि अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएं, जो कि रेलवे आपसे लगातार पूछता है कि बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे लोगे, उनका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे, तो वो भी आपको यहाँ सिखा दूंगा इस क्लास के अंतर्गत पूरा का पूरा। ये एक क्लास है भाई घातांक करने की, जिसमें आपको इस संपूर्ण जो पूछते हैं बातें आपसे, उन सब पे मैं यहाँ पे बात कर लूंगा भाई, क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं रेलवे के अंतर्गत और क्या क्या आपसे पूछा गया है। तो भाई जो व्यक्ति आज हमसे जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार एंड तक बने रहें। आपको एंड तक पहुँचते पहुँचते बहुत अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिल जाएंगे और यहाँ आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई सॉल्व करने के लिए। तो हम बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे। हम शुरुआत क्वेश्चन पे ही करने वाले हैं। तो घातांक करनी जो है वो क्वेश्चन के साथ ही चलेगा पूरा, है ना। फॉर्मूला अगर कुछ लगना है अपना एक्स्ट्रा फॉर्मूला, तो मैं वहीं लगा दूंगा भाई, बता दूंगा ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ ये फॉर्मूला लग रहा है और आप इसको लगाएं और इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 1350 का मिश्रित करनी रूप क्या है। मिश्रित करनी रूप कहने का मतलब भाई ये है कि इसमें से जो भी आपका बाहर निकले करनी से, उनको बाहर निकाल लो और जो भी अंदर है उसको अंदर छोड़ दो। अच्छा, एक बात आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते बताता हूं मैं आपको। अगर कोई संख्या करनी के अंदर है, करनी के अंदर है, कहने का मतलब देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपको यहां लिखा है x, क्या लिखा है करनी के अंदर, x लिखा है। इसका मतलब भाई यहां इसकी पावर होगी आपकी 1/2। कितनी होगी आपकी 1/2। लेकिन अगर मैं यहां पर भाई लिख दूं कितना, 3 लिख दूं भाई, यहां करनी पावर कितना है 3 है, तो भाई इसकी पावर होगी 1/3। अगर मैं यहां लिख दूं भाई 4 लिख दूं, तो भाई क्या होगी पावर 1/4। ओके, कहने का मतलब यह है अगर कहीं पे करनी ऐसी लिखी मतलब वहां पावर क्या होगी 1/2 होगी। अगर ऐसा लिखा है तो पावर क्या होगी 1/3 होगी, और अगर ऐसा लिखा तो पावर क्या होगी 1/4 होगी। कहने का इतना सा तात्पर्य मिला, इतना आपको बताना चाह रहा हूं भाई कि अगर पावर 1/2 है तो संख्या जोड़ा बन के बाहर निकलेगी। मतलब अगर संख्या 2 एक जैसी हैं तो बाहर आ जाएंगे। अगर पावर 1/3 है तो संख्या भाई क्या होगी, तीन संख्या एक जैसी तो ही बाहर निकलेगी, नहीं तो बाहर नहीं निकलेगी। अगर पावर 1/4 संख्या क्या होंगी, 4 बिल्कुल एक जैसी हैं तो बाहर निकलेंगी, नहीं तो नहीं निकलेंगी। सबको मेरी बात क्लियर है। अब आते इस प्रश्न पे। प्रश्न है आपका 1350 का मिश्रित करनी रूप निकालना है। तो इसके पहले आप फैक्टर करो भाई। तो आप बोलेंगे 1350 को हम लिख सकते हैं, 1350 को 135 × 10। ओके भाई, लिख सकते हैं। अब आगे मैं आगे बढ़ूं भाई, तो 135 जो होता है वो होता है 9 × 15, 15 9 135 × 10। चलो भाई आगे 9 ऐसा कैसा, इसको आप लिखोगे 3 × 5 और 10 हो जाएगा आपका 2 × 5। ओके भाई, अब देखो 9 किसका होता है वर्गमूल, सबको पता है 9 किसका होता है, 3 का होता है। ओके भाई, उसके बाद 5 का बन गया आपका जोड़ा, तो 5 ही बाहर आ जाएगा भाई, और अंदर क्या रह गया 2 और 3 सिंगल सिंगल, 2 तिया 6 अंदर रह गया भाई। तो ये बनेगा 5 तिया 15 और अंदर आएगा आपका 6, तो आंसर आएगा आपका 15/6। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट भाई, जिससे हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो बढ़ते हैं। आज क्लास हल्की सी बड़ी होने वाली, जिससे आप लास्ट तक भाई जुड़े रहें और पूरी क्लास देखें भाई। यहां आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेंगी यहाँ पे लगातार। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 90 का वर्गमूल के बीच में रहेगा। 90 का वर्गमूल किस किस के बीच में रहेगा, बड़े ध्यान से बात सुनो। 90 किस किस के बीच में आता है पहले वो देख लो। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81। ओके भाई, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, तो इनके कहीं बीच में क्या आएगा 90 आएगा। इनके कहीं बीच में क्या आएगा 90 आएगा। तो आप कहेंगे 90 का वर्गमूल भी क्या होगा 9 और 10 के बीच में। तो 9 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 और 100 का क्या होता है 10। तो 90 का वर्गमूल क्या होगा 9 और 10 के बीच में। तो आंसर लगाओगे 9 और 10 के बीच में।
ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखें भाई 3 क्या है? 3 आपसे बोला है कि 20-25 का मान क्या है, रूट 20-25 का मान क्या है। तो आपको ये देखना है भाई ये 20-25 से किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर। इसको देखो निकालने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से। 20-25 देखो भाई ये क्या है 25, पहले लास्ट जब भी पीछे 25 आ रहा हो तो पहले 25 का क्या ले लो भाई स्क्वायर रूट देख लो कि 25 किसका होता है। तो 25 किसका होता है भाई 5 का होता है। अब आगे वाला क्या लिखा है आपका 20 लिखा है। तो 20 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो और गुणा करने पे कितना है 20। मतलब 20 को एक ऐसे दो नंबर में तोड़ लेना है जिनका गुणा करने पे कितना आ जाए 20 आए और उन्हीं नंबर को माइनस करने पे कितना आ जाए 1 आ जाए। तो आप कहेंगे सर इनको हम तोड़ेंगे तो 20 आएगा 4 × 5, इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई 1 आएगा। तो भाई ये 25 है, 25 का पीछे वाला अंक क्या है भाई 5 है और आगे वाला अंक इनमें से भाई कोई एक होगा और यहां आगे वाला अंक हमेशा होगा छोटा, छोटा मतलब कितना होगा 4। तो ये किसका बनेगा आपका 45 का, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 आपका देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, यहां देखो कि 14, 28, 84 का मान क्या होगा। मतलब इसको भी आपको रूट से बाहर निकालना है। अब यहां चीज समझो, अब यहां पीछे वाली अंक क्या है आपका 4 है और भाई 4 किस में आता है तो एक तो 8 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा भाई 64, ओके, और 2 का स्क्वायर करो तो भी कितना आएगा 4 आएगा, ओके भाई। दोनों में 4 आता है, 8 में भी और 2 में भी। ऑप्शन में जाओ, पीछे वाला अंक क्या होगा या तो 8 या फिर क्या होगा 2 होगा। ये बता रहा है कि पीछे वाला अंक कितना है 4 और 4 किस में आता है 8 में या फिर 2 में। अगर पीछे वाला अंक 4 है और वो 8 या 2 से बनता है तो पीछे वाला अंक क्या आएगा वर्गमूल में भी भाई कितना आएगा 2 या 8 आएगा। अब देखो इसमें भी 8 है 8 है 8 है 8 है, मतलब 2 तो गया, हमारा वर्गमूल में क्या आएगा 8 ही आएगा। क्या आएगा 8 ही आएगा। अब पीछे से 2 अंक को छोड़ दो, कितना बचा आपका 1428। कितना बचा आपका 1428। अब ये चेक करना है 1428 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। 1428 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहोगे सर एक तो होता है 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर और एक होता है 38 का स्क्वायर, ओके। 37 का स्क्वायर 38 का साथ आपका 14 44 होता है और 37 का आपका 13 69 होता है, ठीक है। अब भाई इन दोनों के बीच में है ये, हाँ या ना, इन दोनों के बीच में है आपका ये, तो यहां आपको छोटा वाला लेना है। मतलब भाई आगे वाला अंक क्या होगा 37 होगा, आगे वाला अंक क्या होगा 37। तो यहां देखो यहां कितना आगे वाला अंक 36, यहां 38, यहां 35, यहां कितना है 37। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 आपको दिया निम्नलिखित में समीकरण को हल करें। देखो भाई इस समीकरण को हल करना, देखो इसको देख के आपको किसकी याद आती सर, इसको देख के मुझे एक फॉर्मूले की याद आती है। वो फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर, एक बार आप लोग माइनस में और एक बार किस में आप लोग प्लस में। तो कहने का मतलब भाई इन दोनों को एक बार आप लोग माइनस में लिख लो, एक बार आप लोग प्लस में लिख लो। तो आप कहोगे सर ये हमारा हो जाएगा ऐसा 544 - 256, ओके, और अगला हो जाएगा 544 + 256, ओके भाई। अगर आप इनको माइनस करें तो माइनस करने पे कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 288, ओके, और भाई इनटू ये आएगा आपका 800, ठीक है। अब इनको रूट से बाहर देखो ध्यान से, 288 है उसको लिख सकता हूं मैं 2 × 144, ओके। 800 को लिख सकता हूं मैं 2 × 400, ठीक है भाई। अब देखो ये 2 का बन गया जोड़ा तो 2 तो आ गया बाहर, ओके भाई। 144 किसका होता है सर, वो 12 का होता है, ओके, और 400 किसका हो सर, वो 20 का होता है। तो बनेगा 2 × 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48
मतलब आएगा 480। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेने जिससे मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। ठीक है, अगर भाई वीडियो में वाकई मजा आ रहा हो और भाई आप वाकई इंटरेस्टेड हो इस प्रकार पढ़ने के लिए और आपको मजा लगातार आ रहा है तो वीडियो को भाई लगातार शेयर करते रहें और नए नए व्यक्तियों जो आपके हैं उनसे भाई सब्सक्राइब भी इसको करवा देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि 1, 8, 7, 6, 9 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, मतलब इसका वर्गमूल लेने पर कितने अंक आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, यहां सिंपल तरीका है, यहां जितने भी अंक हैं उनका आधा करना, जितने भी अंक हैं उनका आधा करना। अब यहां कितने अंक हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5। अगर गिनने पर विषम अंक है, गिनने पर क्या है विषम अंक, तो एक जोड़कर आधा करना है, और अगर गिनने पर सम अंक है तो सीधा आधा करना है। ओके भाई, गिनने पर कौन से अंक हैं, विषम अंक है तो एक जोड़कर आधा करना है, और सम है तो सीधा आपको आधा करना है। तो अभी कितने हैं विषम है आपके 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 है प्लस 1/2 मतलब 6/2 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 3। तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे आपके 3 आएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या है, बोला है 102 और 01 का वर्गमूल कितना है, इसका ही वर्गमूल निकालना है। तो देखो ध्यान से भाई, पीछे वाला अंक कितना है 1, तो 1 किस में आता है, या तो 1 में आता है या फिर 1 किस में आता है साहब 9 में आता है। मतलब पीछे वाला अंक क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ऑप्शन चले जाओ भाई, ऑप्शन में क्या दिए हैं, तो यहां 1 दिया है, यहां 9 दिया है, यहां 1 दिया है और यहां भी 1 दिया है। ओके भाई, चलो 1 या 9 कोई होगा। अब आगे वाला अंक चेक कर, आगे वाला अंक देखो यहां कितना लिखा है 102, तो चेक करना 102 किस किस के बीच में आता है। तो आप कहेंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इन दोनों के बीच में क्या आता है आपका 102 आता है। और आप लोग यहां के लोग छोटा वाला कौन सा आपका 10, तो चेक करो 10 किस में है भाई, इसमें 10 है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, हाँ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 आपका है 51, 98, 41। भाई ये किसका होगा, 51, 98, 41 ये किसका होगा 51, 98, 41 भाई ये किसका होगा। तो हम देखें भाई ध्यान से, पीछे वाला अंक कितना है 1, और 1 किसका होता है 1 का या 9 का, तो पीछे वाला अंक 1 होगा या फिर 9 होगा। अब पीछे से 2 अंक छोड़ लें, कितना बचा आपका 51, 98। 51, 98 बस यही चेक करना ये किस किस के बीच में आता है। तो अगर आप देखोगे भाई, बड़े ध्यान से बात सुना, देखो आप लोग थोड़ा लॉजिक का यूज करना भाई, थोड़ा सा लॉजिक का यूज, थोड़ा ध्यान से बात सुनना। 51, 98 जो होता है, 51, 98 जो होता है, बड़े ध्यान से बात सुनना, 51, 98 जो होता है आपका, वो भाई साहब किससे बड़ा होता है, तो आपको 70 का स्क्वायर क्या होता है 49, भाई इससे बड़ा होगा। क्लियर है। और भाई किससे छोटा होगा, तो हम बात की बात बाद में करेंगे, लेकिन यहां सुनो, इससे बड़ा है मतलब 70 से ऊपर वाला आपका आंसर होगा। मतलब देखो 70 से ऊपर ये नहीं है, ये 62 है, तो ये आंसर नहीं है, ये 63 है, ये भी आंसर क्या होगा, या तो 72 या फिर 73, इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब आपको या तो 72 पता होना चाहिए या 73 पता होना चाहिए, किसी एक को चेक कर लो, और जिसका भी इससे कम आएगा वही आपका आंसर होगा। अब मुझे पता है 72 का होता है 51, 84, कितना होता है 51, 84, और भाई ये इससे कम है 73, मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 72 वाला, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 आपसे पूछा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब बड़े ध्यान सुनो, पॉइंट की जब बात करते हैं तो जितने अंकों के बाद पॉइंट है, पीछे से पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उनका आधा कर लो, क्या हो जाता है वर्गमूल हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहां कितने अंक हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आधे मतलब कितने हो जाएंगे 3 अंक, तो पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे 0.00, और 81 किसका होता है भाई 9 का, ये हो गया भाई। ओके, और इनटू भाई बाहर कितना लिखा है 4 लिखा है, तो क्या बनेगा 9, 4, 36, तो 0.036, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ओके, सबको मेरी बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
10 आपका है 4.25 का वर्गमूल क्या है? तो पहले ही बोल चुका हूं, पॉइंट को भूल जाओ, ये लिखा है मान लो 4225। ओके भाई, लास्ट में क्या है 25, 25 का एक का होता है 5 का। ये तो भाई क्लियर हो गया कि पीछे वाला अंक क्या होगा 5 होगा। आगे वाले दोनों क्या है 42 है, तो ऐसे दो अंक ढूंढ लो जिनका गुणा करने पे कितना हो 42 और माइनस करने पे कितना हो 1। तो आप ढूंढो भाई क्या बनेंगे आपके, सर बनेंगे 6 और 7, 6 7 42। इसमें क्या लोगे छोटा वाला, तो आगे वाला 6 आएगा, पीछे वाला कितना आएगा 5, मतलब बनेगा 65, मतलब 6.5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या। क्वेश्चन नंबर 11 0.5 के मान का पता लगा। देखो भाई ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है, ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.5 के मान का पता लगा। अब ध्यान से बात सुनना, 0.5 बोला है। अच्छा 0.5 है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या 0.5, ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 0। तो आपको सर ये बनेगा हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये बनेगा हमारा रूट के अंदर 1/2। बेटा 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, लेकिन रूट 2 आपका ये रह गया। ओके भाई, अब बटे में अगर रूट है तो उसका गुणा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं हर का पर में करो। ऊपर भी कर लो नीचे भी कर लो। ऊपर आएगा रूट 2, नीचे आएगा रूट 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बच्चे सभी ध्यान रखना इस बात को, रूट 2 का मान होता है, रूट 2 का मान होता है 1.414 अपॉन होगा 2। ठीक है, अगर इसे आप काटो भाई 2 7 14 0 2 7 14, तो क्या बनेगा आपका 0.707। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सबके सब। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या है आपका, 12 है आपका 0.6। अब भाई 6 के लिए फिर वही करेंगे हम लोग 0.6। तो आप कहोगे सर 0.6 है तो 0.6, ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 0। काटो भाई 2 3 6 और 2 5 10। भाई देखो ना 3 किसी का होता है ना 5 किसी का। अब यहाँ लोचा वाला क्वेश्चन है, अगर बटे में 2 आ गया, अकेला सिंगल 2 ऊपर 1 है तो उसे आप कर सकते हो, कि यहाँ समस्या हो जाएगी। तो एक काम करो, इसे आप अप्रोक्सीमेट मान करो। देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से बात सुनना। 0.6 लिखा है भाई, मुझे 60 दिख रहा है, मुझे कितना दिख रहा है 60। और 60 के पास वाला स्क्वायर कौन सा, 60 किस किस के बीच में आता है, तो आप कहोगे 60 आता है। एक 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। भाई इन दोनों के बीच में 60 आता है, और आपको लेना छोटा वाला, छोटा वाला क्या है आपका 7 है। आपको लेना क्या है छोटा वाला, वो क्या है आपका 7 है। अब देखो 7 किस में है, इसमें क्या है 9 है, इसमें 8 है, इसमें 8, इसमें क्या है 7। ऑप्शन नंबर डी आंसर। सबको मेरी बात क्लियर है भाई, 2 अंक मान लेना खत्म, और चेक करना किस किस के बीच में, वहां आप क्या लोगे छोटा वाला ले लोगे। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 आपसे बोला है कि x रूट 12 को लिख लूं 4 × 3। ओके भाई, बराबर 4 प्लस x रूट 3। ओके, अब यहां देखो मैं एक काम करता हूं, 4 मेरा किसका होता है भाई 2 का होता है, 2 x रूट 3। भाई ये प्लस का इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस x रूट 3। सामने क्या आएगा 4, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1 बार x रूट 3, और सामने क्या आएगा 4। तो x का वैल्यू क्या बनेगा 4/√3। अगर ऑप्शन में ये आपको दिया है तो निपटा दो भाई इससे, आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी बोले भाई, बात सबको क्लियर होगी। और भाई कमेंट्स करें वीडियो आपको कैसी लग रही है, बताते रहें भाई वीडियो के बारे में कि हम चीज़ों में अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो एक विचार है वो हमारे लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है अगर आप बताते रहेंगे हमारे लिए। हम उससे प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं भाई, और हमें हेल्प मिलती है कि आपके लिए और अच्छा सा कंटेंट हम उपलब्ध करा सकें। तो वीडियो लगातार पूरी देखें भाई, शेयर करें उसको, सब्सक्राइब करें, और ऐसा आगे बढ़ा दें भाई कि बहुत आगे तक चीज़ पहुंच जाए। और लगातार पढ़ते रहें भाई, क्योंकि पढ़ना है हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि 72 × 18। अच्छा 72 × 18, तो 72 को आप क्या लिखोगे 36 × 2। हाँ यार 36 दूनी 72, और इसको लिखोगे 9 × 2। ओके भाई, चलो अब बड़े ध्यान से बात सुनना। मैंने आपसे अभी कहा था अगर रूट के अंदर संख्याओं पॉइंट 2 अंक के बाद है, आधा कर लो, 1 अंक के बाद आएगा बाहर निकल के।
3 के 4 के बाद है, आधा कर लो, कितने के बाद आएगा? 2 के बाद आएगा। बात क्लियर? अब यहां पॉइंट भाई कितने अंक के बाद है? 2 के बाद है। बाहर निकल के 1 के बाद 4 का क्या हो जाएगा? 2, तो 0.2। भाई यहां भी कितने के बाद है? 2 के बाद, तो क्या है? 64। बाहर निकल क्या हो जाएगा? 8, 0.8। यहां देखो 36 किसका होता है? 6 का। 2 का बन रहा है भाई जोड़ा, तो ये बाहर आ गया। और 9 किसका होता है? 3 का। और इन दोनों को प्लस करने पे आएगा 1, तो 6 दूनी 12 और बराती है 36 और 1 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले भाई सबके सब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 0.003 इंटू 0.3 इंटू पी। ये भाई रूट के अंदर है और सामने आपको ये दिया है, पूछा है पी बटे क्यू का मान क्या है। तो मैंने यहां से हटाया, दोनों साइड के मैंने स्क्वायर कर लिया भाई। तो स्क्वायर किया तो ये तो आपका ऐसा कैसा भाई, ओके भाई, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर किया है भाई। करो इसका स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर। तो 0.3 कितनी बार आएगा? 2 बार। ओके भाई, फिर हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 0.03 भाई ये भी कितनी बार आएगा? 2 बार। और भाई फिर हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका क्यू। ओके, अब यहां देखो, यहां हटा पॉइंट कितनी बड़ी है आपकी? 1 2 और 3 0, हटा पॉइंट 1 इसने बढ़ा दी भाई। ओके, ऐसे ही यहां हटाओ पॉइंट, 1 हटा पॉइंट तो 1 बढ़ी, 2 हटा तो 2 बढ़ी, यहां कितनी है? 2, तो 2 बढ़ेंगी। और यहां हटा पॉइंट, यहां भी कितनी बढ़ेंगी? 2। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब काटो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया। देखो यहां क्या बनेगा? P और Q कहां आएगा? बटे में। ओके भाई, सामने क्या होगा? 3 3 9 और बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। और 100 मतलब भाई 2 अंक के बाद पॉइंट 0.09। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट भाई हो जाया करे आप लोग, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई। 16 क्या है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 है कि 21 16 इंटू रूट के अंदर 48 भागित x बराबर 92। x का मान निकालना भाई। अब देखो ध्यान से, अगर आप ये रूट हटाओगे, बाहर वाला ये हटाओगे रूट, सामने क्या लग जाएगा? स्क्वायर। या फिर ये बोलो दोनों पक्षों का स्क्वायर किया भाई, दोनों पक्षों का वर्ग किया। वर्ग करोगे तो यहां ये रूट हट जाएगा भाई। ओके, यहां ये रूट हट गया और ये रूट तो आपका रहेगा भाई अभी, और सामने क्या लग जाएगा? स्क्वायर। अब भाई ये जाएगा बटे में, सामने लग जाएगा स्क्वायर। अब भाई ये जाएगा बटे में, तो रूट के अंदर क्या होगा? 48 भागित x। अच्छा ये स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। ओके भाई, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसका स्क्वायर है? 46 का। तो 46 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 46 इंटू 46। ये काटो भाई, कितनी बार गया? 2 बार। ये काटो भाई, कितनी बार गया? 2 बार। तो सामने बनेगा आपका 48 भागित x और सामने आएगा 2 दूनी 4। अगेन वर्क करो भाई, अगेन वर्क करोगे क्या बनेगा आपका? सर हमारा बनेगा 48 भागित x और सामने आएगा 4 का वर्ग, कितना हो जाएगा? 16। तो 48 बटे x बराबर 16। तो 48, 16 कहाँ आएगा? इधर, और सामने क्या आएगा? x। तो 16 कम 16, 16 दिया 48। तो x का मान भाई ऐसे कितना आएगा आपका? 3। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट भाई हो जाए इसका जल्दी से। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 आपका है √225 का मान कितना है? 15 है। 2.25 भाई रूट के अंदर आपको ये लाइन से दी है, बड़े ध्यान सुनना। 225 का मान कितना है? 15 है। अब देखो यहां पॉइंट कितने अंक के बाद है? 2 के बाद, बाहर निकल के 1 के बाद। 225 का कितना होता है? 15 और पॉइंट 1 अंक के बाद। यहां पॉइंट कितने के बाद भाई? 4 अंक के बाद, बाहर निकल के 2 के बाद, मतलब बनेगा आपका 0.15। ओके, यहां पॉइंट कितने अंक के बाद है? 6 अंक के बाद, बाहर निकल के 3 के बाद, मतलब होगा 0.015। ओके, जोड़े? चलो जोड़ते हैं। तो ये 5 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, और ये बनेगा आपका 1। तो 1.665 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या है? 18 जो क्वेश्चन है भाई, इसको मैं आपसे कह रहा हूं भाई कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा भाई।
क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन किया है वो इसी का ही भाई बंधु है, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे पता पड़ जाएगा आप पूरी वीडियो देख रहे हैं अथवा नहीं देख रहे हैं, सीख रहे हैं अथवा नहीं सीख रहे हैं, ये मुझे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सबको बात मेरी क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है आपका रूट 45 रूट 125। अच्छा 45 को मैं लिख सकता हूं भाई 9 × 5। सर लिख सकते हो आप, तो कुछ भी कर सकते हो यार। चलो 125 को लिख सकता हूं 25 × 5। ओके भाई, और सामने आएगा 17.88। ठीक है, ये मुझे दिया है और इसका मान मुझसे पूछा है। चलो उसकी बात बाद में करें, पहले इसको देख लें। अच्छा 9 किसका होता है? 3 का, ये 5। अच्छा 25 किसका होता है? 5 का, और ये 5, और सामने आएगा 17.88। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 √ 5, और सामने आएगा 17.88। ओके, एक काम करो यहाँ √5 का वैल्यू चेक कर लो। √5 का वैल्यू क्या होगा भाई? 17.88/8। भाई ये वैल्यू √5 का। ओके, अब अगले वाले भैया पे आते हैं। क्या लिखा है आपका? रूट के अंदर 180। 180 को 18 × 10 लिख लूं भाई, तो सर लिख सकते हो। और 80 को भाई 8 × 10 लिख लूं भाई, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो भाई। चलो इसको और तोड़ते हैं। 18 को 9 × 2 और 10 को 2 × 5। ओके, ऐसे ही भाई 8 को 4 × 2 और 10 को 2 × 5। ओके भाई, यहां देखो 9 किसका है? 3 का, 2 का बन गया जोड़ा, और रूट के अंदर 5 रह गया। ओके, यहां देखो 4 किसका है? 2 का, 2 का बन गया जोड़ा, और ये 5 फिर रह गया भाई। तो बनेगा हमारा 3 दूनी 6 √5, 2 दूनी 4 √5। तो 5 5 कितना है? 10 √5। अब यहां मात्र आपको √5 का मान रखना है, और √5 का मान आपके सामने है, तो रख लेते हैं भाई इसको। √5 का मान है आपका 10, √5 का मान है 17.88 और बटे में 8। ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 2 0। यहाँ 2 5 10, 2 4 8, ये 2 0, 4 एकम 4 0। यहाँ देखो 4 4 16, एक बचेगा 18, 4 4 16, 4 7 28, 5 से 5 7 35, 5 4 20 और 3 23, 5 4 20 और 2 22। भाई बटे में 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, आंसर बनेगा 22.35। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सबके सब। हो गया? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 क्या है आपका? 20 है आपका रूट के अंदर 214, फिर अगेन रूट है, फिर अगेन रूट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है इसे आप पीछे से हल करें। कहां से हल करें? पीछे से। देखो आपको ये दिख रहा है, ये किसका है भाई? 214। चलो भाई ये 107। अच्छा ये किसका है? ये कहोगे सर ये 14 का है। ओके, तो ये बन जाएगा आपका, कितना बनेगा? 214, और ये बनेगा 121। भाई 121 किसका है? सर ये 11 का है। ये कितना बनेगा? 225, और 225 किसका है? सर ये 15 का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पूर्णतः स्क्वायर याद होना चाहिए। किसका स्क्वायर क्या होता है, वो आसानी से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखें 21 क्या है। 21 आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, और इन क्वेश्चनों को करने का आपको तरीका बता दो। देखो ध्यान से, जब भी आपको कुछ इस प्रकार की संख्या मिलती है, इनका आप वर्गमूल कैसे लोगे? ठीक है, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर आप मुझसे कहें कि भाई इसको आप ऐसे लिख दो, अलग अलग लिख रहा हूं बेटा, अलग इनटू, समझाने के लिए आपको, बस है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं। चलो क्लियर है? अब देखो पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कैसे करोगे? अगर इसको रूट से बाहर निकालना है तो पहली कंडीशन, यहां भाई सेकंड वाली रूट वाली संख्या है ना, उसके आगे 2 लिखा होना चाहिए। पहली कंडीशन, उसके आगे भाई क्या लिखा होना चाहिए? 2 लिखा होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है भाई, यहां 2 है। अब ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ लो जिनका गुणा करने में पीछे वाला आ जाए और जिनको जोड़ने पर आगे वाला आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करने पीछे वाला और जोड़ने पर आगे वाला। तो आप कहेंगे गुणा करने पीछे वाला मतलब भाई संख्या क्या होगी? 5 3 15। ओके, और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, पहले 5 को लिखना है √5, फिर लगाना बीच में प्लस तो प्लस, और फिर लिखना है 3 को।
√3। ये बाहर निकल के आपका ये बन जाएगा। ओके भाई, ये बाहर निकल के ये बन जाएगा। ओके, अब यहां देखें, इसको निकालें, वही सेम ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने 15 और जोड़ने पर कितना हो जाए 8, वही बनेगी 5 और 3। लेकिन भाई यहां 5 आएगा पहले और फिर कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन बीच में क्या है माइनस, तो यहां माइनस आएगा। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बनेगा a² माइनस b², तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, और 5 में से 3 गया, कितना बनेगा आपका 2। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 आपको दिया है कि 36.1 और 102.4 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल मतलब इस पे भाई रूट लगा है। ओके, लेकिन यहां पॉइंट से पॉइंट चला गया, क्या बचेगा आपका 361 और ये आएगा 1024। ओके, अब ये याद होना चाहिए, ये किसका है 19 का, भाई ये किसका है 32 का। तो इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप लोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 क्या है आपका, यदि x धनात्मक है और x बटे 243 और 2187 बटे x, तो x का मान क्या होगा। देखो इसका गुणा यहां हुआ तो बना x²। ओके भाई, और इसका गुणा यहां हुआ तो क्या बनेगा आपका 2187 इंटू 243। ओके भाई, चलो ये x² हो गया। अरे भाई इधर देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 243 इंटू 9। पहाड़ा पलने भाई 9 बारी आएगा। ओके भाई, ये बन गया जोड़ा x², तो बाहर आ गया आपका 243, और भाई ये 9 किसका होता है 3 का। यहां से स्क्वायर सामने लग जाएगा रूट, और ये गुणा करने पे आएगा 729, और 729 किसका होता है 27 का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपका। अगला आपका है 5 सही 44 बटे 49 का वर्गमूल क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने सीखा है वर्गमूल मतलब इसको रूट के अंदर लेना है, लेकिन पहले इसका गुणा इसमें और ये जोड़ना है। तो इसका गुणा इसमें करने में आएगा आपका 245, और ऊपर का जोड़ना है प्लस 44, और बटे में आपका 49 ऐसा का ऐसा। ये जोड़ने पे आएगा 289, बटे में आएगा 49। भाई 289 17 का होता है, 49 7 का होता है। आंसर आएगा 289 बटे 49 का हो जाए, 49 होगा 7 का, 289 17 का, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 17 बटे 7। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। अगला आपका क्वेश्चन है भाई 0.14 अपॉन 1.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.11 अपॉन 1.1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, यहां पॉइंट कितने अंकों के बाद है 2 के बाद। यहां पॉइंट भाई कितने के बाद है 2 के बाद। बड़े ध्यान से सुनना देखना, 0.14 और यहां आएगा 1.4, इसका होल स्क्वायर। पहले हम हटाते हैं, देखो हटा पॉइंट कितनी बढ़ेंगी आपकी 2 0, हटा पॉइंट कितनी बढ़ेगी आपकी 1 0, और ये बनेगा स्क्वायर। मैं इसको ही हल कर रहा हूं ओनली भाई ना, ये 14 गया, ये आपका ये देखो भाई, तो 1/10 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं अगर ऊपर पॉइंट 2 अंक के बाद, नीचे 1 के बाद, नीचे क्या आएगा आपका 10 आएगा। ओके, अब देखो यहां भी क्या आएगा आपका 10 आएगा, ये बनेगा आपका फिर से 1/100, और ये बनेगा फिर से 1/100। ओके, ये सब गए, ये गए माइनस प्लस चले गए, ये बचेगा 1/100, मतलब आएगा 1 1 और 1, ये आएगा 0.11, 0.01। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है आपका रूट के अंदर 196। भाई ये आपको पता होगा 196 किसका होता है 14 का। अब यहां पॉइंट के बाद कितने अंक के 3, तो ऊपर मैंने 3 0 लगा दी और सीधा भाई ये कर दिया 4375। ओके, यहां देखो, अब यहां भाई ये किसका होता है 30 का, और पॉइंट के बाद कितने अंक के 3, तो यहां मैंने 3 0 यहां भी लगा दी भाई, और बटे में आ गया 9375। अब भाई इनको मुझे काटना है, तो काटते भाई, देखो पहले किससे काटते हैं 25 से काट लेते हैं। 25 पंजे 125, कितना बचेगा आपका 15, 25 6 150, और ये 0, यहाँ 25 से कम 25, कितना बचेगा आपका
18 187, 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125। अब 7 से 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 7 2 8 56 0, 5 से 5 5 25 भाई ये बनेगा 16, 5 एकम 5 या काटो 5 6 30 1 2 3। इसको 15 से काट लें। 15 से क्या बनेगा आपका, देखो 15 चौके 60, ये 2 0, यहाँ देखो 15 6 90, 15 दूनी 30 और 15 5 75। ओके, अब काट लें किससे भाई, 25 से। 25 एकम 25, 25 6 150, यहाँ 25 25 बार जाएगा। ओके, अब देखो ऊपर आएगा 16 16 कितना बनेगा 256 और नीचे आएगा 25। अगर इसका भाग आप दो तो कितनी बार जाएगा, 25 एकम 25। अब 25 का भाग 6 में, तो क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा 60, 25 दूनी 50, मतलब 10 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखें 28 क्या है। 28 है आपका रूट के अंदर भाई ये 3 है और रूट के अंदर कितना है 121, तो आप कहेंगे 121 कितना होता है भाई 11 का माइनस ये 361 भाई ये किसका होता है 19 का। भाई 529 रूट के अंदर ये किसका होता है 23 का, और 2 इंटू 36 किसका होता है भाई 6 का। 11 तिया 33 माइनस 19 और 23 6 दूनी 12, यहाँ माइनस करने बचेगा 14 और नीचे आएगा 35, 7 दूनी 14 और 7 5 35, कितना बनेगा 2/5। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला आपका रूट के अंदर 5 की पावर n, भाई ये दिया रूट के अंदर 5 की पावर n। ओके चलो भाई ओके कोई दिक्कत नहीं। और यहां दिया 625, 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4। अगर मैं यहां से भाई हटाऊं रूट, सामने का लग जाएगा स्क्वायर, तो भाई ये लग गया इसका स्क्वायर, 5 की पावर 4 का भी स्क्वायर। ओके, तो बन जाएगा 5 की पावर n और ये बन जाएगा 4 दूनी 8 गया भैया। तो n का वैल्यू कितना आएगा 8। ऐसे n का मान पूछा है, कितना आ गया आपका 8। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 क्या है, 31 यदि 3 की पावर n है, भाई 3 की पावर है, तो हम देखें भाई सीधा करते हैं, हटा रूट सामने लग गया स्क्वायर, तो 3 की पावर है। भाई 27 को 729 को हम बोल सकते हैं 3 की पावर 6। कितना बोलेंगे 3 की पावर 6, और भाई इसका स्क्वायर होगा ना, तो इसका भी स्क्वायर, तो बनेगा 3 की पावर n और बन जाएगा 6 दूनी 12। तो n का मान कितना आएगा भाई 12। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको मेरी बात भाई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन वीडियो को भाई लाइक जरूर करें आप लोग, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को भाई अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आपका। 32 आपको दिया है कि 27 की पावर माइनस का 2/3। बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर 27 को मैं लिखूं 3 की पावर 3 तो किसी कोई समस्या नहीं होगी, और बाहर क्या होगा माइनस का 2/3। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि जब भी ऐसा है तो इनका आपस में इंटू होता है भाई, ठीक है। 3 से 3 गया तो क्या बनेगा 27, मतलब गया तो क्या बनेगा आपका 3 की पावर -2। अगर पावर माइनस का और इसको प्लस को करना है तो इसको कहाँ लिख दो भाई बटे में लिख दो, 1/3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 मतलब क्या होता है 9, तो आएगा 1/9। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अगला है आपका एक विभाजक की पुनर्गठन संख्या, ये आपको दिया, ये हल्का सा मिस्टेक है, यहां आप इसको थोड़ा सा यहां 3 लिखना मिस हो गया है ना, तो क्या बनेगा 1/5 + 3√2। क्लियर है। चलो तो आपको मैंने सिखाया है भाई, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 5 + 3√2 तो आप इसमें क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, तो भाई ये कहां जाएगा ऊपर, इसका साइन चेंज हो जाएगा भाई, साइन किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो स्क्वायर करना, पहले 5 का स्क्वायर करना, ओके, और माइनस करके 3√2 का स्क्वायर करना, ठीक है भाई। तो करो, ये बनेगा 5 - 3√2 और यहां बनेगा तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 और √2 का 2, तो बनेगा 5 - 3√2 25 और ये 9 दूनी 18,
25 माइनस 18 कितना होगा 7। तो आपका आएगा 5 माइनस 3√2/7। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। और मैंने आपको ये नंबर सिस्टम में आपको ये पढ़ाया था, आप उस क्लास को भी पूरा देख सकते हैं, वहां आपको ये और अच्छे तरीके से मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 आपसे बोला है भाई, ये ऐसा बोला है कि 3 रूट के अंदर 9 माइनस 3 रूट के अंदर 8, फिर बोला है 9 प्लस 2 रूट 18। बड़े ध्यान से बात सुनना। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ध्यान से बात समझना, अगर मैं इसको देखूं भाई, तो इसको अगर देखें तो 9 किसका होता है 3 का, तो ये भी 3 और 3 3 कितना हो जाएगा 9। और इसको अगर देखें भाई तो ये अपना है 3। 8 को लिख सकता हूं 4 × 2। ओके भाई। और ये आपका अंदर भाई, इसको तो ये लिखो, ये लिखा है आपका 2, सॉरी प्लस कहां से आ गया भाई, ये 9 और ये 2 प्लस रूट 18। ओके भाई। चलो यहां आपका क्या बनेगा भाई, यहां बनेगा आपका ये 9। अच्छा ये 4 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 2। और अगर इस 3 को मैं अंदर भेज दूं भाई तो ये क्या बन जाएगा, तो 3 अंदर पहुंच के क्या हो जाएगा 9। ओके, ये बनेगा आपका यहां 9 प्लस 2 रूट 18। ठीक है, तो भाई ये भी क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। तो आप कहेंगे सर ये हो रहा है 9 माइनस 2 रूट 18, और वहां लिखा है आपका 9 प्लस 2 रूट 18। अब भाई सेम है, तो मैंने देखो भाई एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इनका आप स्क्वायर कर सकते हो भाई। तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मतलब 9 का स्क्वायर माइनस बी मतलब 2 रूट 18 का स्क्वायर। ओके भाई। तो ये बनेगा आपका 9 का स्क्वायर 81 रूट 18 में भाई इसका क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और 18 का क्या हो जाएगा 18। तो क्या बनेगा 81, 9 8 18 4 कितना हो जाएगा 72। तो बनेगा भाई माइनस करने पे 9, और 9 किसका होता है 3 का। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ही लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या, अगला है आपका कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। देखो अगर ऐसा जब भी आता है यहां से आप कॉमन लो, छोटी पावर क्या है 38, तो 38 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 38 कॉमन ले लिया आपने पावर को, अंदर बचेगा भाई यहां पूरा कॉमन है, कितना बचेगा 1, यहां 39 पावर क्या बचेगी 1 की, और इसका क्या लेना है आपको वर्गमूल लेना है। अब देखो यहां आपका बन जाएगा 3 की पावर 38, और यहां देखो ये बन जाएगा 3 और 1 4। अब पावर 38 है उसका वर्गमूल लेना है। जब भी पावर का वर्गमूल लेना, पावर को आधा कर दो, तो पावर कितनी है 38 वर्गमूल लो, कितनी हो जाएगी 38 का आधा 19, और भाई 4 किसका होता है 2 का। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। जल्दी भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लें आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग कितना है, ये है भाई। 2 पूर्णांक उनके वर्गमूल का योग कितना दिया है, ये दिया है। तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, दोनों के वर्गों का योग क्या होगा। क्लियर, देखते हैं ध्यान से। अगर मैं देखूं मेरा पहला पूर्णांक क्या है x, तो x का वर्ग क्या होगा रूट x वर्गमूल, और y का वर्गमूल क्या होगा रूट y, और इनका कितना बोला योग उनने 18 प्लस 8 रूट 5, 18 प्लस 8 रूट 5। ओके, अब अगर मैं यहां देखूं भाई ध्यान से, तो भाई ये मेरा क्या बनेगा, तो यहां अगर मैं देखूं भाई इसका होल स्क्वायर करें, तो इसका भी होल स्क्वायर किया मैंने यहां पे, और इसका भी होल स्क्वायर किया मैंने यहां। अगर होल स्क्वायर यहां बनेगा आपका ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, रूट वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा y प्लस 2, रूट के अंदर क्या हो जाएगा x और y। ठीक है, सामने आएगा भाई ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा आपका 18 प्लस 18 रूट 5। इसको हल्का सा हल कर लूं 18 प्लस, अच्छा इसको मैं एक काम करूं भाई, यहां देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 बनाने का प्रयास करता हूं। तो लिखा आपने 4 × 2। ओके, ये 4 अंदर जाएगा भाई, तो 4 अंदर जाके क्या हो जाएगा आपका, तो 2 बाहर रहा 4 गया अंदर, तो अंदर जाके बनेगा 16। तो क्या बनेगा आपका 18 प्लस 2 और 16 पंजे 80। क्लियर है भाई। अब ऐसे 2 नंबर सोच लो जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए 18, और जिनको गुणा करने पे कितना आ जाए 80। तो 10 और 8, तो आप कहेंगे x का मान कितना है 10 है, और y का मान कितना है 8।
ऐसे दो नंबर सोचना है जिनसे भाई देखो आप कहोगे x प्लस वाई का मान कितना है 18 है और x इंटू वाई का मान कितना है 80। तो ऐसे दो नंबर सोचना जिनका गुणा करने पे कितना आ जाए 80 और जोड़ने पे कितना आ जाए 18। तो आप कहोगे 10 और 8, तो x का मान 8 और y का मान 10 और y का मान 8। पूछा है दोनों के वर्गों का योग क्या, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर 64। तो ऐसे आएगा आपका 164। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। देखते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यंजक 3 की पावर 34 और 35 का वर्गमूल क्या होगा। भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे भाई तो इसका आंसर मुझे कमेंट्स करेंगे पक्का। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में फेंकिए भाई, मैं उसको झेलने के तैयार बैठा हूं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके अपना भाई चैनल है ये भारत कलम गुना अकेडमी। कोई डाउट बनते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। मैंने बकायदा आपको अपना नंबर दे दिया है पहली वीडियो में भाई, वहां से आप उस नंबर को निकाल कर मुझे कोई भी डाउट आपका पूछ सकते हैं। तो रेलवे संबंधी कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट्स हो मैथ्स के अंतर्गत, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।